2023 प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए हमारे चैनल के द्वारा जो स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं उसमें हिंदी के वीडियोस तो आप लोग देख ही रहे हैं, उनके पीडीएफ आप लोगों को मिल ही रहे हैं डेली। इंग्लिश वालों को जैसे ये प्रागैतिहासिक काल है, मैंने इसका आप लोगों को दिखाया ही था, वीडियो आप लोगों को बनाकर जो है क्या क्या है इसमें बताया ही था। इस पर वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। तो डेली इन पीडीएफ और वीडियोस को आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पीडीएफ और वीडियोस आपको मिलते हैं, ठीक है। वही मैटर आपका हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। अगर आपको हिंदी में किसी शब्द में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश वालों को अगर हिंदी में देखना है उसी चीज़ को तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ की सुविधा होगी। डुअल लैंग्वेज में आप अपनी तैयारी चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अपनी जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसमें तैयारी कर सकते हैं। ये आपका प्रीलिम्स का है पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा प्रीलिम्स में आपको ये ग्रुप मिलता है, क्रैश कोर्स वाला ग्रुप। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक साथ दे दिए जाते हैं। अभी जो ग्रुप मैं दिखा रहा था वो डेली टास्क का था, उसमें डेली वीडियोस आएंगे और उसमें ऐसे मटेरियल होंगे जैसे कॉइन का मैंने बनाया था, आपको याद होगा कि कोई भी प्रश्न उससे बाहर से ना आए। आप कोई भी परीक्षा इंडिया में जो भी हो रही हो, कोने में भी, यूपीएससी का हो चाहे फिर आप मल्टीटास्किंग दे रहे हो, वो सारी परीक्षाएं उससे आपकी सॉल्व हो जाएं। दूसरी बात है यह ग्रुप, इस ग्रुप का औचित्य यह है कि एक साथ आपको क्रिप्स मटेरियल हमने दे दिए हैं। ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, विशेषकर यूपी पीसीएस में जितने फैक्चुअल चीज़ें आती हैं सारी इस ग्रुप में मौजूद हैं। आप इस ग्रुप में विजिट करें, डेली विजिट करें, और जितने भी वीडियोस हैं, ज़्यादा नहीं 10 से 12 वीडियो हैं पर सब्जेक्ट वाइज वीडियो हैं। हिस्ट्री का अलग है, ठीक है, 3-4 घंटे में हिस्ट्री पूरी कंप्लीट है। इसी तरह 2-3 घंटे में आपका पूरा जियोग्राफी कंप्लीट है, वर्ल्ड जियोग्राफी। 1-2 घंटे में इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट है। तो इस तरीके से आपका डेली रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सोते सोते 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सुन लिया, आपका एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। तो इससे होगा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ मोटिवेट भी होंगे आप कि हाँ हमारी तैयारी सही दिशा में है। साथ ही साथ डेली टास्क के भी वीडियोस अगर समय है आपके पास पर्याप्त तो उससे आप काफ़ी मदद ले सकते हैं, बार बार रिवाइज करके अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए भी उतना ही वो काम आपके आएगी। तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मटेरियल मिलेंगे। ये हिंदी वाला ग्रुप है, इंग्लिश वाला अलग क्रैश कोर्स का ग्रुप है जिसमें हमने, ये आपका इंग्लिश वाला ग्रुप है, इसमें इंग्लिश में सारे मटेरियल, ठीक है। अभी नेट ओपन नहीं है, मैं आपको ओपन करके सारे पीडीएफ यहाँ भी दिखा देता। तो ये भी हैं, आधे आधे 1-1 घंटे में ये कंप्लीट होने वाले पीडीएफ हैं। संपूर्ण फैक्ट पर ही फोकस किया गया, जो फैक्ट जो लिस्टिंग आती है उस पर फोकस किया गया है इसमें, इंग्लिश वाले में भी। तो ये ग्रुप आपको इसलिए प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि डेली बेसिस पे आप एक सेगमेंट समाप्त कर सकें। और इन ग्रुप्स में आपको टेस्ट भी दिए हुए हैं, अलग से टेस्ट सीरीज दी हुई है स्टैटिक पोर्शन की, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाद में करंट अफेयर्स आपको हम प्रोवाइड करवाते ही रहते हैं पर मंथ, पर डे, और फिर रामायण वीडियो जो वार्षिक रहती है आपके एग्ज़ाम टाइम में। तो वो करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज हो जाता है आपका। अलग से टेस्ट जो सीरीज़ हमारी उपलब्ध होगी, इस बार से हम ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ जब भी शुरू करेंगे अनाउंस कर देंगे, उसमें भाग लेकर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। अपने ज्ञान को कितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से आप नॉलेज टेस्ट भी कर सकते हैं। अब दूसरा है मेंस का बैच, जो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा या यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए है। उसमें आपको डेली वीडियोस मिल रहे हैं, डेली वीडियोस के साथ डेली पीडीएफ मिल रहे हैं जो क्वेश्चन आंसर का है। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाना इसका लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपको समाधान, जो हमारा ये चल रहा है नया जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो स्टडी मटेरियल आपको मैं दिखा सकता हूँ इस तरीके से। आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे एथिक्स का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल
हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने, हिंदी में तो मैंने अपने हाथ से ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में टाइप करवाया है उसी चीज़ को। तो आप इंग्लिश में देना चाहें, हिंदी में देना चाहें, बदलना भी चाहें तो आपको ईजी होगा। और इनके वीडियोस भी उपलब्ध हैं, कंप्लीट वीडियो हमने दिया हुआ है एथिक्स का अपना। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, एग्ज़ाम्पल आपको देखने हैं, तो आप उन वीडियोस को देख करके अपनी दुविधा को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब हिंदी में नोट्स हैं। कला संस्कृति, आज़ादी के बाद भारत, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, सबका अलग अलग हमने कंप्लीट पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। और आपको प्लेलिस्ट दी है, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट भी दी हुई है ताकि आप वीडियोस देख सकें। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट है, इसको ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर जितने वीडियोस हैं फर्स्ट पेपर के वो मिल जाएंगे। सेकंड पेपर की प्लेलिस्ट है, ये थर्ड पेपर की, फोर्थ पेपर की है, और ये थर्ड पेपर की। तो चारों पेपर के वीडियो भी दिए हुए हैं ताकि आप में समझ विकसित हो। कोई टॉपिक नहीं क्लियर है तो उसको आप वीडियो के माध्यम से क्लियर, गहन अध्ययन उसका कर सकें। तो ये डुअल प्रोग्राम आपको सिंगल अर्थात समाधान बैच में या मुख्य परीक्षा के बैच में ये प्राप्त होता है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि उनको इंग्लिश में मटेरियल देखने हैं, तो मैंने आपको एक डेमो यहाँ पर दिखा दिया। कुछ पेजेस मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ, जय हो स्टडी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहाँ भी जा कर के एक बार वो मैटर्स देख सकते हैं चाहें तो, जिन लोगों की इच्छा हो। बाकी वीडियोस डेली आ ही रहे हैं। कोई अन्य दुविधा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डेली उत्तर लेखन प्रोग्राम भी चल रहा है। इस तरह से प्रश्न, उसका भी मॉड्यूल समझ लीजिए जाते आते। उसके लिए हम डेली प्रश्न देते हैं आपको उत्तर इस तरह से सबमिट करने होते हैं जैसे छात्रों ने किया है सबमिट। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से आपको अपने उत्तर जो है वो सबमिट करने हैं, फिर आपको उसका रिव्यू दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। जो भी सुधार की गुंजाइश है ताकि आप उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। जो भी सुधार की गुंजाइश हो सुधार कर सके, उसमें क्या ऐड करना है। तो ये आपका डेली आंसर राइटिंग से क्या होता है, दक्षता आपकी आती है, आप परफेक्ट होते हैं। क्योंकि अंततः आप कितना भी नॉलेज आपको हो, लेकिन आपका काम तभी संपूर्ण होता है जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं जो आपको आता है। नहीं तो ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। सही समय पे अगर ज्ञान का इस्तेमाल न हो या ज्ञान अगर उपयोगी न हो पाए, ज्ञान लेना अलग बात है, ज्ञान को उपयोगी बनाना उसके अभ्यास से ही यह संभव हो पाता है। तो जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास अभी से करिए जैसे लोग कर रहे हैं। अगर वर्ष भर कर लेंगे तो फिर आपको अपने आप समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग का क्या प्रभाव होता है। बाकी भाषणबाजी तो हर कोई करता है, मैं भी कर सकता हूँ। वो स्वयं देखिए कि आंसर राइटिंग 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसमें, तुरंत आंसर लिख देंगे। जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 मिनट लगते हैं उसको समझने में, आप उसका आंसर 5 मिनट में खटाक से दे देंगे। तो ये होता है आंसर राइटिंग का प्रभाव। बाकी पढ़ाई तो चलनी है साथ साथ, है ना। नॉलेज नहीं होगा तो लिखेंगे क्या, ये बात भी है। तो दोनों को, और प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को आपको संपूर्णता में देखना होगा, अलग अलग करके नहीं देखना होगा। प्रीलिम्स को अलग से तैयार करें, मेंस को अलग से तैयार करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मेंस लिखने के लिए प्रीलिम्स के फैक्ट की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रीलिम्स पढ़ना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के फैक्ट्स तभी समझ में आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वो एनालिसिस आपने अच्छे की हो, तो उसके लिए आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है कि मेंस में जो प्रीलिम्स के पोर्शन हैं उनको पढ़ने से, मॉडर्न हिस्ट्री हुई, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में आता नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में पढ़िएगा जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जो इथिक्स है उसको बाद में तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को संपूर्णता में तैयार करके चलें। साथ ही साथ ऑप्शनल पे अभी विचार हो रहा है, आपको पता है, बताया था हमने 2-3 दिन पहले
कि कोई कह रहा था आज कमेंट बॉक्स में कि सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए भाई, कैबिनेट में आने का मतलब होता है कि वो पब्लिक डोमेन में आ गया, आपने ही ना चुन कर भेजा है। तो कैबिनेट कोई चीज़ रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी, वो चीज़ आपको मालूम चल जाएगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। उसके लिए यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है आपको। तो अभी कैबिनेट तक गया नहीं है, कैबिनेट तक जाने का प्रोसेस है। कैबिनेट इसी काम के लिए खाली नहीं बैठा है, और भी अन्य काम है, चुनावी काम भी हैं। तो जब भी समय मिल जाएगा, निश्चित रूप से कैबिनेट में जब जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या अन्य माध्यमों से आपको पता चल जाएगा जब भी जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कार्मिक ने ही एक्सेप्ट किया है और उसको सरकार को भेजा है। कैबिनेट कब बैठेगी, कब इस पर विचार करेगी, वो थोड़ा सा समय इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको भी हमको भी। 2023 से लागू होगा या 2024 से लागू होगा, इसी बात की कन्फ्यूज़न है। वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और मैं बहुत जल्द दूर करने का प्रयास करूंगा उसको। तब तक थोड़ा सा आप समय दीजिए। बाकी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो तो 9453775039, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी के लिए तो आपको पढ़ना ही है। तो 9453775039 पे संपर्क करके, इस समय 2 ऑप्शनल आपको यहाँ से उपलब्ध हैं, लोक प्रशासन और लोक प्रशासन और समाजशास्त्र। दोनों भाषाओं में आपको सामग्री मटेरियल मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन के। तो आप उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9453775039। प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस या यूपीएससी से जुड़ने के लिए टेस्ट बाद में हम जब स्टार्ट करेंगे यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का, तो आपको सूचित कर देंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, पीडीएफ के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से बहुत जल्द सूचित कर दिया जाएगा। बाकी जो स्टडी मटेरियल मैंने बताया आपको, इसको प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे जो हमने अभी बताया, इसी पे आपको संपर्क करना है। इसके अलावा दूसरा व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर ये नहीं मिल पाता है तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और जय स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया हुआ है। अन्य अगर कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी समाधान बैच के बारे में, मुझे ऐसा लगता है दूर हो गई होगी। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश और हिंदी मटेरियल में दिक्कत थी, वो भी अब दूर हो गई होगी, ठीक है। समाधान बैच के जो भी पीडीएफ हैं, क्वेश्चन आंसर, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में डेली आपको मिल ही रहे हैं, तो उसी तरीके से चलता रहेगा। इसके अलावा जो मटेरियल हैं, पीडीएफ हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की, ठीक है। अन्य कोई बात पूछनी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं यहाँ पर भी, व्हाट्सएप पे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।